हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारा चैनल कैलाश फिटर फैब्रिकेटर में आपका स्वागत है। तो चलिए ये देखते हैं सबसे पहले कि ट्रेबल पीस कैसे निकलता है। तो ट्रेबल पीस निकाल के आपको दिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहले एक इधर एक स्केच है हमारे पास जो 6 इंची पाइप का है। तो 6 इंची पाइप का हमारे पास स्केच है। इधर दोनों 45 का लगा हुआ डिग्री, लेकिन ये 45 का लगा है कि कितना का लगा है आखिर कैसे मालूम चलेगा, ये आपको निकाल कर हम दिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहले ये हमारा नीचे का जो हो गया ये आधार हो गया, और देखिए ये लंब हो गया, जैसे हम लोग मान लेते हैं। तो देखिए अब हम लोग को ये ट्रेबल पीस यानी कि कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए अब सबसे पहले इसको क्या करेंगे, अगर ये दोनों सेम है, जैसे मान लीजिए इधर भी 400 लिखा हुआ है और इधर भी 400 लिखा है, तो इसको सिंपल एक फंडा है कि जैसे कि यहाँ पे हम लिख देंगे 400 और इसको इंटू कर देंगे 1.4142 से, इसको डायरेक्ट गुणा कर देंगे। तो चलिए आइए इसको गुणा करके दिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हमारे पास एक कैलकुलेटर है, इसको हम कर दिए इधर 400 इंटू 1.4142 से इंटू गुणा कर देंगे। तो देखिए गुणा करने के बाद से आ रहा है 565.68। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 565.68। तो देखिए हम यहाँ पर लिख दिए 565.68। ठीक है, तो ये हम लोग का जो निकला है 565.68, तो ये हम लोग का जो हो गया, ये हम लोग का ये कर्ण निकल गया है। जैसे कि हम लोग के पास ये आधार है, ये लंब है, तो ये कर्ण निकल गया है। तो ये हम 1.4142 से क्यों गुणा किए हैं इसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 1.4142 आखिर ये आया किधर से, ये आया किधर से इसको बता रहे हैं। तो देखिए जो रूट टू होता है, रूट 2 का 42, तो ये रूट 2 का मान होता है। तो देखिए आपको कैलकुलेटर में हम निकाल के आपको दिखा रहे हैं कि कैसे होता है। तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम कैलकुलेटर में यहाँ डाल लेंगे कि यहाँ पे रूट हम डाल लेंगे। तो देखिए रूट डाले रूट 2, तो रूट 2 का देखिए आंसर यहाँ पे आ रहा है 1.4142, और इसके आगे भी आगे आ रहा है, लेकिन हम लोग को इतना ही का काम है क्योंकि पॉइंट के बाद से 3-4 डिजिट लिया जाता है। तो ऐसे ही रूट 2 जो होता है इसका मान होता है 1.4142। तो अगर ये दोनों सेम रहेगा, अगर इधर भी 400 है इधर भी 400, इधर कोई भी अगर अंक हो, अगर दोनों सेम रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे अगर 200 है इधर भी 200 है, चाहे 230 है 230 है, तो ये हम डायरेक्ट इसको 1.4142 से गुणा कर देंगे। तो देखिए अभी जो हम लोग का 565 आया है, तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं 565 लिख दिए। 565.68 है, तो 68 को छोड़ देते हैं। तो चलिए इसके बाद से अब देखते हैं कि अब ये हम लोग का दोनों एल्बो सेंटर है, तो एल्बो सेंटर हम निकालेंगे कि हाँ आखिर ये हम लोग का जो पीस आएगा यहाँ पे उसका कट लेंथ, यानी कि यहाँ की कट पीस कितने का होगा। तो कट पीस कितना होगा, तो इसको निकालने के लिए भी सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, अभी जो 565 हो गया है इसमें हम लोग 2 एल्बो सेंटर माइनस कर देगा, यानी 45 के एल्बो सेंटर यहाँ भी है एक, 45 के एल्बो सेंटर यहाँ भी है, ये दोनों को माइनस करेगा। तो इसको माइनस करने के लिए देखिए क्या करेंगे, जैसे 45 का एल्बो सेंटर निकालने के लिए भी देखिए हम लोग को मालूम है कि 6 इंची का पाइप है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 6 इंची। 6 इंची गुणे इसका जो होता है 15.85, यानी 15.85 से गुणा करेगा तो ये एल्बो सेंटर निकल जाएगा, क्योंकि 45 डिग्री का जो एल्बो सेंटर निकालने का जो फार्मूला होता है वो 15.85 होता है। तो चलिए आपको निकाल के दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे निकालेंगे हम, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया 6 इंची इंटू 15.85। तो देखिए हम लोग का जो आ रहा है 95.1 आ रहा है, यानी कि आंसर जो हम लोग आ रहा है यहाँ पे 95.1, ये हम लोग का एल्बो सेंटर हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे कि एल्बो सेंटर एक यानी 95 यहाँ और 95 यहाँ, यानी दोनों से हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो देखिए इसको शेड्यूल चार्ट में भी हम देख लेते हैं कि हाँ 6 इंची का 45 का एल्बो सेंटर कितना होता है। तो देखिए हम लोग का 6 इंची का पाइप हो गया, ये 6 इंची पाइप हो गया, तो इसका एल्बो सेंटर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 95 करके, देखिए 45 का लिखा हुआ है, फिर 95 करके लिखा हुआ है। तो इससे हम लोग को मालूम चल जाएगा कि यहाँ 95 है। तो अब देखिए इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग दोनों साइड से इसको 95 माइनस करेंगे। तो जैसे कि 95 यहाँ पे हम लिख लेते हैं, चलिए 95 प्लस 95, 95 प्लस 95, तो देखिए हम लोग का हो जाएगा 190, 190 हो जाएगा टोटल, यानी कि इसको चलिए हम कैलकुलेट करके आपको दिखा देते हैं। ऐसे ही जोड़ लेगा तो 190 हो रहा है। तब 190 हो गया, तब इसको हम लोग क्या करना है, हम लोग का टोटल पीस कितना आया है 565। तो अभी हम कैलकुलेटर में आ जाते हैं 565,
तो 565 माइनस जो हम लोग का आया है 190, 190 इसमें माइनस कर लेगा, माइनस 190। तो देखिए अभी हम लोग का जो कट पीस आ गया यानी कि 375, यानी कि हम लोग का जो इसमें जो पीस लगेगा, जैसे हम लोग यहाँ पे 375 हम लोग का देखिए आया हुआ है, तो 375 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो जैसे कि ये हम लोग का जो कट लेंथ हो गया, जैसे कि यहाँ से और यहाँ ये 375 हो गया, ये हम लोग का ये कट पीस हो गया। और ये जो 565 आया था पूरा सेंटर से सेंटर आया था, यानी कि एल्बो सेंटर टू सेंटर 565 आया था। और इसमें जब हम लोग इसका एल्बो सेंटर माइनस करेगा 45 का, तो 375 का हम लोग का पीस आ जाएगा। तो इसको देखिए सबसे पहले हम लोग इधर से मान लीजिए कि 45 का लेंथ है, इसका ऑफसेट देख रहा है तो देखिए ये ऑफ हो रहा है, ऑफ होकर जैसे इधर से अगर देख रहा है कि नॉर्थ में जा रहा है, तो नॉर्थ में जाने के बाद से यहाँ ऑफ होकर फिर नॉर्थ में चला जा रहा है। तो ऐसे करके इसका एक कट लेंथ निकाल लेंगे, कट पीस निकाल लेंगे। इसको ट्रेवल पीस यानी कि ट्रेबल पीस भी बोला जाता है। ऐसे करके निकाल लेंगे। कोई भी हो अगर सेम है दोनों, तो इसको डायरेक्ट 1.4142 से गुणा करेंगे। अगर कोई भी आदमी कर रहा है कि 1.4142 आया किधर से, तो ये √2 का मान होता है। सेम है तो इसको कुछ ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है, इसको डायरेक्ट ऐसे गुणा करके इसका कट लेंथ निकाल के और इसका एल्बो सेंटर माइनस कर लेंगे, तो हम लोग का इसका कट पीस निकल जाएगा। और इसके बाद से देखिए अगर ये दोनों अलग अलग है, अगर मान लीजिए यहाँ 300 है यहाँ 200 है, ऐसा अलग रहेगा, तो इसके लिए भी अलग फार्मूला है। तो आप अगर इसको भी देखना है आपको, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इसका भी एक स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा, आप उसमें जाके देख सकते हैं, या पहले से एक वीडियो है जाकर आप देख सकते हैं। तो आई होप अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।